प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं काफी सारे विद्यार्थियों का जो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूं। कई सारे विद्यार्थियों ने रुक जाना नहीं 2026 का एग्जाम दिया है, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लग रहा है कि एग्जाम हमारे जो गए हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं गए हैं, क्योंकि एग्जाम का जो पेपर था वो थोड़ा सा लेवल वाला था, मॉडरेट लेवल का एग्जाम था, ज्यादा इजी भी नहीं था और ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था। लेकिन मैं जानता हूं कि रुक जाना नहीं के पेपर में वही विद्यार्थी शामिल हुए थे जो पढ़ाई में पहले से ही कमजोर थे और अभी भी उनके जो एग्जाम गए हैं वो ज्यादा खास नहीं गए हैं। तो उनका ये सवाल है कि सर हमें क्या ग्रेस मिल सकती है, क्या ग्रेस मिलाकर हम पास हो सकते हैं और एग्जैक्टली हम कितने नंबर पे पास हो जाएंगे, ये बात और क्लियर कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो का सबसे मेन टॉपिक मेरा यही रहेगा कि रुक जाना नहीं 2026 में ग्रेस मिलने के चांसेस हैं या नहीं, मतलब ग्रेस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, किन बच्चों को ग्रेस मिलने के चांसेस हैं और कौन कौन पास होगा और कौन कौन नहीं होगा, ये वीडियो में मैं आपको एकदम क्लियर करूंगा। और खास तौर पे एक सब्जेक्ट में जो फेल है, जो फर्स्ट और सेकंड एग्जाम में पहले से एक सब्जेक्ट में फेल था, वो तो मैं बोल रहा हूं गारंटी के साथ पास हो जाएगा। अगर उसने ज्यादा नहीं भी लिखा है तब भी उसके पास होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो उसको 11th क्लास और कॉलेज में एडमिशन मिलने के चांसेस भी सबसे ज्यादा हो जाएंगे। ग्रेस मिलेगी तो आसानी से पास हो जाएगा अगर बच्चे के एक ही सब्जेक्ट में अगर वो फेल हुआ था तो। चलिए हम बात करते हैं एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चे की और ज्यादा सब्जेक्ट में फेल होने वाले बच्चे की भी। आपका जो डाउट है वो मैं पूरी तरह से क्लियर कर देता हूं। चलिए सबसे पहले तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात कर लेता हूं। अगर कोई बच्चा एक ही सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, वो भी रुक जाना नहीं के एग्जाम 2026 में, ठीक है, अगर कोई बच्चा प्रीवियस ईयर का एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए भी मैं बात कर रहा हूं। अगर वो बच्चा 10th क्लास का है तो उसे पास होने के लिए मात्र 23 मार्क्स लाने थे, और अगर कोई बच्चा 12th क्लास का है, ये 75 में से हम बात कर रहे हैं, अगर कोई बच्चा 12th क्लास का है और अगर उसका पेपर 80 नंबर का था तो पास होने के लिए उसे 27 नंबर चाहिए थे, और 70 नंबर का अगर एग्जाम था उसका तो उसे पास होने के लिए 22 नंबर चाहिए थे, ठीक है। ये तो उसको अलग अलग तरीके से मार्क्स चाहिए होते हैं। अब बात करते हैं अगर कोई बच्चा सिर्फ एक ही विषय में फेल था या उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है तो उसको क्या करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम दिया है तो अगर आपके 20 नंबर भी आ गए ना तो भी आप आसानी से पास हो जाओगे। 100% है कि आपको ग्रेस मिल ही जाएगी, 20 नंबर पर भी आपको ग्रेस मिल जाएगी। और यहां तक अगर कोई अच्छा व्यक्ति चेक करता है तो 18-19 नंबर पे भी आपको 5 नंबर की ग्रेस तो मिल ही जाएगी। वही अगर 27 नंबर की बात करें तो भी आपको 20 या 21 नंबर पे आराम से ग्रेस मिल जाएगी। और अगर हम 22 की बात करें तो 17 और 18 नंबर पे आपको ग्रेस आराम से मिल जाएगी, वो भी तब जब आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में फेल थे। तो स्पेशली 12th क्लास की बात करूं, अगर आप एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे थे तो आपको एक सब्जेक्ट में ग्रेस मिल जाएगी। अब कुछ बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हम तो 2, 3 या फिर 4 विषय में फेल थे, तो क्या सभी विषयों में ग्रेस मिल जाएगी। भाई फिर तो पासिंग मार्क्स का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, सभी विषय में कभी ग्रेस नहीं मिलती, ये डाउट खत्म कर दे। और पहली बात तो आपको एग्जाम बहुत अच्छी तरह से देने चाहिए था ताकि आपको ग्रेस के बारे में सोचना ही ना पड़े। हाँ, अगर एक विषय में गड़बड़ हुआ है तो ठीक है, मिल जाएगा, लेकिन आप 2, 3 या 4 या फिर 5 विषय में भी फेल हो तो सभी विषय में ग्रेस मिले ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एक सब्जेक्ट में जरूर मिल जाएगा, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में तो आपको 23, 24, 25 से ज्यादा मार्क्स ही लेके आना चाहिए, ठीक है। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात हो जाती है। अब एक और सवाल पैदा होता है कि सर हमने तो 2 एग्जाम दिए हैं, है ना, क्योंकि उन्होंने रुक जाना नहीं का फॉर्म पहले ही डाल दिया था, तो सर हमने तो 2 एग्जाम दिए हैं और इसमें से हम एक एग्जाम में तो पहले से ही पास हैं, उसमें से तो हम पहले से ही पास हैं एक एग्जाम में, तो एक विषय में जो बचे हुए हैं उसका क्या करें। बेटा उसमें आपको ग्रेस मिल सकती है अगर आपने एक ही विषय में एग्जाम दिया, और जिसमें पहले से पास हो उसमें भाई साहब आप पास ही रहोगे, उसमें आपको कोई फेल नहीं कर सकता क्योंकि आपने पहले ही सेकंड एग्जाम में उसको पास कर लिया। वो तो रुक जाना नहीं में आपने एग्जाम सिर्फ इसलिए दे दिया क्योंकि एडमिट कार्ड में शो हो रहा था, इसलिए सिर्फ पेपर दिया। लेकिन एमपी बोर्ड क्या करता है, उस मार्कशीट को ज्यादा एलिजिबिलिटी देता है जिस मार्कशीट में मार्क्स ज्यादा है। अगर आपके रुक जाना नहीं में मार्क्स ज्यादा हो गए पास वाले, भले आप पास हो, लेकिन रुक जाना नहीं में पास वाले में भी ज्यादा मार्क्स आ गए तो फिर रुक जाना वाले मार्क्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी आपके सेकंड एग्जाम से। और अगर मान लीजिए आप इसमें फेल भी हो जाते हैं रुक जाना नहीं में, जिस विषय में आप पहले से पास हो तब भी आप उसमें पास ही रहोगे, इसकी चिंता आपको नहीं करनी। अगर बात ग्रेस की जाए तो मैंने ये डाउट पूरी तरह से आपका क्लियर कर दिया है। ग्रेस सिर्फ एक विषय वाले व्यक्ति को ही मिलेगी, सभी सब्जेक्ट में ग्रेस मिलने का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो आप लोगों ने अगर अच्छे से एग्जाम दिए होंगे तो आपको 100% ग्रेस मिल जाए। अब बात करते हैं हमारे नोट्स की। तो प्यारे बच्चों, जो बच्चे इस साल 2026 या 2027 की तैयारी कर रहे हैं 10th क्लास और 12th क्लास की, तो भाई हमारे प्रिंटेड नोट्स आपको बहुत ही कम कीमत में आसानी से मिल जाएंगे।
ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर सकते हो। ये मेरी वेबसाइट है, इस पे जा सकते हो। आप डायरेक्ट चाहो तो डायरेक्ट नोट्स परचेज कर सकते हो, या मेरे व्हाट्सएप पे जाकर भी मैं आपको पीडीएफ के थ्रू इनको सेल कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें आपको फायदा ये मिलेगा, सारी चीजें 2026 और 27 के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मैंने सेट की। मतलब हर एक चीज को मैंने जो नया ब्लूप्रिंट है उसी के अकॉर्डिंग सेट किया है, तो आपको पढ़ने में भी काफी ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, अगर नोट्स की जरूरत पड़ती है तो आप हमारे नोट्स को भी परचेस कर सकते हो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे।